हमारे मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब अगर हमारे देवतुल्य जनता को कुछ भी होता था तो उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे। और मैं बता रहा हूँ कि जब मैं दिल्ली गया और पहली बार मैं पार्लियामेंट में गया, एनेक्सी में मैं गया, तो मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का मैं सबसे पहले में जब लिस्ट में देखा विकास पुरुष में, तो मैं कहूँगा तो क्या, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखवा दिया डायरेक्टर कि विकास पुरुष है, तो ये तो हमारा दिल एकदम मैंने गदगद हो गया। और मैं आपको आके पूछिएगा, अगर वास्तव में वो अगर स्वास्थ्य मंत्री रहते और यहाँ पे विकास करते हैं, हम नहीं मानते हैं उनको स्वास्थ्य मंत्री, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री का काम होता है विकास करना। हमारा उनसे दुख लगता है नाम लेने में। शहाबुद्दीन साहब तो भाई लेना क्या है आप नहीं जानते हैं, आप भी तो पढ़े लिखे हैं भाई। मंगल पांडे जी को कौन नहीं जानता है जी, पूरा लोग जानता है, लेकिन दुख लगता है हमको नाम लेने में, बिना मतलब के नाम लिवा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री है, कम से कम हमारे आवाम के लिए नहीं, लेकिन कम से कम अपना चाचा पैसा भड़क रहे हैं, जैसे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ और हो जाएगा। सुनिए ना, इसलिए भड़क रहे हैं ना, कुछ आपके आने से पहले यहाँ के लोग कह रहे थे कि बहुत सारे नेता। देखिए, सबसे पहले आप सभी लोग के न्यूज़ प्लेटफॉर्म से जितने भी हमारे देवतुल्य दर्शक देख रहे हैं, मैं उन सभी दर्शक को मैं प्रणाम करता हूं और आप सबको भी दिल के गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। देखिए, ये सच्चाई है, ये विधायक का पावर है। हम कोई ऐसा बात यहाँ पे नहीं बोले जो विधायक नहीं कर सकता है। मैंने ये नहीं बोला कि मैंने विधायक बनूंगा, तो मैं ये बोला मेरा सरकार बनेगा। तो और रही बात, तो वास्तव में है कि सरकार बनेगा तो 122 बूंद का ज़रूरत है। कहा जाता है कि बूंदे बूंदे तालाब भरता है, तो 122 बूंदे का ज़रूरत है। तो जो 122 बूंदे का ज़रूरत है, उस 122 बूंद में समझिए कि हमारे महाराजगंज भी एक बूंद है, और ये एक बूंद के नेतृत्व मैं ही कर रहा हूँ और हमारे जनता इसको दे रही है और बहुत खुशी से दे रही है। तो ये एक बूंद जब ले जाके मैं डालूंगा और मेरा सरकार बनेगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 साल नहीं लगेगा ये दोनों काम करने में। पक्का ऑन कैमरा बोल रहा है, एकदम ऑन कैमरा। इसलिए कि जनता जो है आप पे बहुत बड़ा विश्वास जता रही है और आपके तरफ एक तरफा जो है युवा आपके साथ चल रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, आप इतना हरक क्यों रहे हैं? ये तो विधायक का पावर है। नहीं, देखिए, कम से कम देखिए, आप चौथा स्तंभ है इस देश का, है ना। और आप सच बताइए अपने दिल पे हाथ रख के कि यूनिवर्सिटी कौन बनाता है? विधायक बनाता है, और उसका शासन आता है, जाके देता है राज्य। उसका शासन के जितने भी प्रतिनिधि वहाँ रहते हैं वो सब लोग साइन करके अध्यक्ष को देते हैं, अध्यक्ष देता है राज्यपाल को, राज्यपाल देने के बाद ऑर्डर हो जाता है सारी चीज़। तो ये तो छोटा सा बात है, ये कौन बड़ी बात है? ऐसा मांग दिए जो कि होने वाला नहीं। हम कहाँ बोल रहे हैं कि महाराजगंज अभी चल रहा है धरती पे, तो हम आसमान पे चलाने लगेंगे। ये तो ये बात है जो एक विधायक कर सकता है, तो उस पर आप ऐसा भड़क रहे हैं जैसे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ और हो जाएगा। सुनिए ना, इसलिए भड़क रहे हैं ना, कुछ आपके आने से पहले यहाँ के लोग कह रहे थे कि बहुत सारे नेता यहाँ पे आए, विधायक बने, गोद लिए, आप जो सड़क से आप जो आए वैसे का वैसा ही रह गया। देखिए, एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ का जो भी गोद लिए हैं, चाहे यहाँ जो भी नेता है, मैं किसी को नेता नहीं मानता हूँ। यहाँ विधायक है, मंत्री है, सांसद है। नेता का काम ऐसा, नेता यहाँ थे, आपको भी पता है डॉक्टर राजेंद्र बाबू यहाँ नेता थे, आपको भी पता है जयप्रकाश नारायण जी इस धरती का नेता थे, आपको भी पता है कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब भी यहाँ का नेता थे, और आदरणीय लालू प्रसाद जी भी यहाँ का नेता, ये लोग नेता थे। लेकिन आप एक और बात जानिए कि ये लोग नेता थे, लेकिन बाकी जितने भी लोग हैं ये लोग सिर्फ विधायक मंत्री सांसद है। विधायक मंत्री सांसद होना अलग बात है, नेता होना अलग बात है। नीतीश जी लगातार 12 दिन 24 सभा, कितना समझ पाए हैं महाराजगंज विधानसभा? देखिए, मेरा तो दिल ऐसा गदगद है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो हमारा देवतुल्य जनता इतना ना मैंने चाह रही है कि एकदम मैंने समझिए कि एकदम इन लोग का आशीर्वाद लेके एकदम सीना इतना चौड़ा हो गया है कि आप फर्स्ट दिन देखिएगा इतना चौड़ा होगा। और मेरा तो वादा है, आप ये भी नहीं देखे होंगे किसी विधानसभा में कि एक एक पंचायत और एक एक गाँव का बात करना। और मैं आपको वादा करता हूँ कि विधानसभा में जितना भी अलग अलग सतह लगता है, अलग अलग शीत में अलग लगेगा, ठंडा में अलग लगेगा, जब रहेगा तो मेरा एक एक पंचायत का एक एक दिन का सवाल रहेगा। आप खुद देखिए, 56 इंच का सीना नहीं ना हुआ है क्या? 56 इंच वाला सीना। देखिए, कहने का कुछ और है। अब हमारा कम सीना रहेगा तो हम झूठो कन कहेंगे कि 56 इंच का है। हमारा सीना अपना पाइएगा, हमारा सीना पूरा महाराजगंज का आवाम है। नापिए ना कितना सीना। नीतीश जी, आपने अभी अपने बातों में कहा कि शहाबुद्दीन साहब का भी जिक्र किया। जी, उनके विकास से आप कितना सहमत हैं? देखिए, मैं बचपन से जानता हूँ कि 2 मास्टर होते हैं। एक मास्टर होते हैं कि जो पढ़ाने में बहुत तेज है, वो बच्चे को इतना प्यार करके पढ़ा देंगे कि वो हमारे डॉक्टर
राजेंद्र बाबू थे, वो प्यार से ही सबको बता देते थे, समझाते हैं। एक मास्टर होते हैं जितना मारने में तेज रहते उतना पढ़ाने में भी, अगर उनके पास कोई बच्चा टिक गया तो समझिए कि वो कहाँ से कहाँ जाएगा। तो हमारे मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब अगर हमारे देवतुल्य जनता को कुछ भी होता था तो उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे। और मैं बता रहा हूँ कि जब मैं दिल्ली गया और पहली बार मैं पार्लियामेंट में गया, एनेक्सी में मैं गया, तो मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का मैं सबसे पहले में जब लिस्ट में देखा विकास पुरुष में, तो मैं कहूँगा तो क्या, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखवा दिया डायरेक्टर कि विकास पुरुष है, तो ये तो हमारा दिल एकदम मैंने गदगद हो गया। और मैं आपको और इसे बार मैं क्या खुशी क्या बताऊं। नीतीश द्विवेदी उनके पद चिन्हों पे चलेंगे? देखिए, उनका जो भी विकास का कार्य है बिल्कुल चलूँगा। उनका जो भी विकास करने का जो सिस्टम था, वो चाहते थे कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य हो। ऐसा नहीं है ना, हमारे अपने ही अभी तो स्वास्थ्य मंत्री है, जाइए, तो दुख लगता है नाम लेने में। शहाबुद्दीन साहब तो भाई लेना क्या है आप नहीं जानते हैं, आप भी तो पढ़े लिखे हैं भाई। मंगल पांडे जी को कौन नहीं जानता है जी, पूरा लोग जानता है, लेकिन दुख लगता है हमको नाम लेने में, बिना मतलब के नाम लिवा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री हैं, कम से कम हमारे आवाम के लिए नहीं, लेकिन कम से कम अपना चाचा चाची पटी पटीदार के लिए भी तो कम से कम 75 बेड में एक सर्जन रखते थे, लेकिन आज एक भी सर्जन नहीं है, इसे दुख के बाद। लेकिन हमारे शहाबुद्दीन साहब देखिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए एक से एक बगावत कर लिए, और आज सदर अस्पताल में हम सब लोग जाते हैं और इलाज होता है, अच्छा से होता है। इसी विधानसभा से आते हैं मंगल पांडे जी। जी। और देखा जाता है कि काफ़ी वंचित है, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं यहाँ पे काफ़ी वंचित है। देखिए, मैंने तो पहले भी बोल दिया और अभी भी बोल दिया, उसी सवाल को घुमा फिरा के पूछिएगा। अगर वास्तव में वो अगर स्वास्थ्य मंत्री रहते और यहाँ पे विकास करते हैं, हम नहीं मानते हैं उनको स्वास्थ्य मंत्री, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री का काम होता है विकास करना। हमारा उनसे कोई व्यक्तिगत वो संबंध खराब नहीं है, कभी भी मिलते हैं तो मैं भी उम्र में बड़े हैं, हमसे ज़्यादा रात देखे, मैं भी उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। लेकिन कार्य क्षेत्र से देखा जाए तो मैं उनका दूर दूर तक समर्थन नहीं करता हूँ। नेता चाहिए। नीतीश जी 15 तारीख को मुकेश सहनी का यहाँ आगमन हो रहा है, उसके उपलक्ष्य में क्या कहेंगे? देखिए, हमारे तो आदरणीय नेताजी हैं, उनके बारे में कहना ही क्या है। वो तो अपने आप में मैंने समझिए कि संघर्ष के लड़ाई लड़ने वाला इंसान है। उनके जैसा भी देखें ना, अभी 2-3 दिन पहले आपको पता होगा कि एक पीड़ित महिला के साथ, नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार हो गया था। उन्होंने बोला था कि 15 दिन आपका है, 16वां दिन मेरा होगा, और ये बात एसपी को उन्होंने बोल के आया था। और उसके बाद पूरा फेसबुक पे लाइव आके बोल दिए कि हम लोग जवान करके आंदोलन, मैंने हमको याद आ गया जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन करने। आज मोदी जी चिल्लाते थे 400 पार 400 पार, उस समय कांग्रेस का 500 पार होता था, तब भी हमारे ही यहाँ के ही रहने वाले जयप्रकाश नारायण जी जाके उनका कमर तोड़ दिए थे। ठीक उसी प्रकार से जो ये नौकर लोग मालिक बनने का कोशिश कर रहा है, तो हमारे नेता ने पूरा होशो हवास में पूरा मीडिया वाले के सामने इन्होंने बात रखा। और देखिएगा, कल हमारा रैली होने वाला है, आज ही दोषी को तुरंत पकड़ लिया गया। और जब वो गए उसी दिन एसपी छुट्टी लेके चल गए। वो तो चूड़ी उड़ी लेके गए थे कि तुम पहन के बैठो, हम देख लेंगे। अब इससे बड़ा छाती कौन नेता ऐसा किया है, बताइए। नीतीश जी, राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं, वर्तमान विधायक तक यहाँ के लोग खफा है, आप किस तरह से उनकी विश्वास को जीत पाएंगे? देखिए, माननीय जो विधायक जी हैं विजय शंकर दुबे जी, और आज मान लीजिए कि माननीय हमारे गरीबों का मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद जी। आपको भी पता है कि लालू प्रसाद जी और इन दोनों में सबसे अगर परिपक्व नेता किसी को माना जाए तो आदरणीय लालू प्रसाद जी को। उनको पूरा है, आज अगर वो बीकमपुर में आ जाएंगे लाखों लोग उनसे विश्वास लेके आ जाएगा। मेरा आदरणीय लालू जी में ऐसा सिस्टम है। लेकिन जब उनको पता चला कि मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, मैं अपने लोगों के बीच जा नहीं रहा हूँ, तो राजनीति के हर एक पोस्टों पर से त्याग करके, ना विधायक सांसद सब त्याग करके उन्होंने बैठ गया। और अपने आवाम के लिए, अपने बिहार की जनता के लिए उनके 2 लड़का, एक तेज प्रताप जी, एक तेजस्वी जी, जो उस लायक काबिल था, छोटा ही भाई काबिल थे, छोटा ही बेटा काबिल था, तो तेजस्वी जी को पूरा बिहार के आवाम को लड़ने के लिए, उनके हक के लड़ाई करने के लिए उन्होंने मैदान में भेज दिया। तो मैं भी विजय शंकर बाबा को बोलता हूँ कि एक उम्र हो गया, अच्छा से आप सुन नहीं पाते हैं, तो राजा हमेशा नेतृत्व करता है, लड़ता है सेना, चाहे देश का सेना हो चाहे क्षेत्र का सेना हो, युवा रहना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।